बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ नाज़रीन, अगर आपने कराची में शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 इस्माइल भाई के पकौड़े नहीं खाए तो कुछ भी नहीं खाया। इनका दावा है कि ये रोज़ के 5 से 6 मन पकौड़े सेल कर देते हैं। पकौड़ों की सेल में करोड़ों की सेल। आज वो दावा सच साबित हो जाएगा कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। वीडियो को पूरा देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद नासिर उपल और आप देख रहे हैं उपल न्यूज़ उर्दू यूट्यूब चैनल। आपने वो मुहावरा ज़रूर सुना होगा कि कहते हैं कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। जी तो नाज़रीन, आज वो मुहावरा आपको सच होता दिखाएंगे कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। आज पकौड़ों के जरिए ये भाई करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल टाउन के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में और मेरे अकब में आपको नज़र आ रही है दुकान इस्माइल भाई पकौड़े वाले। ये एक बहुत पुरानी दुकान है और अरसा दराज से पकौड़े सेल कर रहे हैं। नाज़रीन, इनका दावा है कि ये रोज़ के 5 से 6 मन पकौड़े सेल कर देते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी कितनी बात सच है और यहाँ जो पकौड़े लेने वाले लोग आ रहे हैं उन कस्टमर्स के भी रिव्यू लेने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। आप देख रहे हैं उपल न्यूज़ उर्दू यूट्यूब चैनल और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए जनाब, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं गर्मा गर्म पकौड़ों से। छोड़ पढ़ाई पकड़ लो कढ़ाई मिलकर तलो पकौड़ा। छोड़ पढ़ाई पकड़ लो कढ़ाई मिलकर तलो पकौड़ा। अब युवाओं के नाज़रीन, ये जो पकौड़ों का थाल आपको सामने नज़र आ रहा है, इसमें एक वक्त में 20 किलो पकौड़े तैयार किए जाते हैं। इसी तरह के 3 थाल एक टाइम में तैयार किए जाते हैं, यानी कि एक लम्हे में 60 किलो पकौड़े तैयार किए जाते हैं और एक वक्त में 60 किलो पकौड़े बेचे जाते हैं। 60 किलो पकौड़ों की सेल सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है। दोपहर 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये शॉप खुली रहती है और जुम्मे के रोज छुट्टी होती है। आपने वो मुहावरा तो सुना होगा कि जो लोग कहते हैं कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। तो नाज़रीन, आज वो मुहावरा हम आपको सच होता दिखाई दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, मुझे कहते हैं मोहम्मद नासिर उपल और आप देख रहे हैं उपल न्यूज़ यूट्यूब उर्दू। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में और शाह फैसल कॉलोनी का ये 3 नंबर का इलाका है। वो जो मैंने भी बात की थी कि दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की, तो जनाब उसको हम मुहावरे को सच होता दिखाई दे रहे हैं। और हमारे इस पे पस मंज़र में जो पकौड़ों की शॉप आप देख रहे हैं, ये इस्माइल भाई की पकौड़ों की दुकान है। और आइए जानते हैं कि इस्माइल भाई कब से पकौड़े बेचे और उनकी पकौड़ों की बेचने का राज क्या है। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त शाह फैसल कॉलोनी के इलाके 3 नंबर में और ये इस्माइल भाई पकौड़े वाले की शॉप है। यहाँ हमारे साथ रिजवान भी खड़े। रिजवान भाई अस्सलाम वालेकुम। रिजवान भाई, ये कितने अर्से से आप ये शॉप चला रहे हैं? ये वाले साहब चलाते हैं 30-35 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह, इतनी रश है यहाँ पर कि हमें बात करने के लिए भी बड़ी लंबी एक इंतजार करना पड़ा है। अच्छा रिजवान भाई, आपके पास ये कितनी किस्म के पकौड़े और क्या क्या निकालते हैं आप इसमें? 5 किस्म के हैं इसमें ना जी। आलू के, दाल के, मिर्चों के, प्याज के, आलू के, बटाटे। कितने बजे शुरू करते हैं आप, कब तक रहता है रात भर? ये हम लोग 3:30 बजे आते हैं और 8 बजे तक होते हैं रात में। 8 बजे तक होते हैं रात में। तो 100 पकौड़ों के क्या रेट चल रहे हैं? 150 रुपये पाव। 150 रुपये पाव। और 3 थाल आपके माशाल्लाह बन रहे हैं। एक थाल में मेरे ख्याल 20 किलो पकौड़े होते होंगे। 100 रुपये जी, एक थाल में 20 किलो पकौड़े निकलते होंगे। हाँ, इसमें तो एक दिन में मेरा ख्याल है कि 5 से 6 मन पकौड़े आप बेच लेते हैं। हाँ, इतने ही होते हैं 6 मन। अच्छा, 5-6 तो आपकी कुछ स्पेशल चीज़ भी तैयार होती है? कुछ भी है भाई, यही है, मिर्ची डालिए ना। हाँ भाई, हाँ। इसमें कुछ स्पेशल चीज़ तैयार करते हैं आप? बस 5 आइटम है, यही है जो आपके सामने। अच्छा रिजवान भाई, आपकी एक और ब्रांच भी है? यही ब्रांच है? यही यही ब्रांच है।
जनाब हमारे साथ मौजूद हैं पकौड़े खाने वाले एक शौकीन भाई, जानते हैं आपका नाम। सर आपका क्या नाम है? नाम मेरा सुभान अहमद शाह है, शाहफजल का रिहायशी हूँ। और माशाल्लाह देखकर बताया तो हम बचपन से ही खा रहे हैं। मैं रिहायशी इसी गली का हूँ और पहले इधर एक बच्चों की दुकान इनकी होती थी, अब पकौड़े की दुकान एक छोटी थी इनकी माशाल्लाह। छोटे से एक माशाल्लाह एक मीनार अच्छा है और जायका अच्छा है, जब तक खाए नहीं तो मज़ा नहीं आता। सुनने में आया है कि 30-35 साल से ये बेच रहे हैं, बेशक तो शुरू से आज तक वही म्यार है या कि म्यार में तब्दीली आई है? बिल्कुल वही म्यार है, वही म्यार है। कोई तब्दीली नहीं आई। और जब तक खाते शाम में तो मैं डेली खाता हूँ। अच्छा, अभी ये रमज़ान में नहीं है तो रमज़ान के अलावा इतनी रश लगी माशाल्लाह। जी जी। तो जब रमज़ान होता है उस पकौड़े तो लाजमी रमज़ान की पकौड़ी डिश होती है, तो उसमें कैसे नंबर आप लोगों का आता होगा? रमज़ान में तो भरपूर रश होता है और जब टाइम ज़्यादा करीब जो जैसा करीब होता है तो रश और बढ़ते रहता है। और फिर ऐसी धक्का मारी जैसे अभी चल रहा था सिलसिला, तो इसी तरह। लेकिन रमज़ान में बहुत ज़्यादा आबाद होती है इनके पकौड़ों की। तो और बेसन इनका अच्छा होता है, जायका अच्छा है इनका माशाल्लाह। 5 फ्लेवर बनाते हैं ये लोग, तो आपको कौन सा फ्लेवर ज़्यादा पसंद है इनका? एक तो ये जो मैं खा रहा हूँ ये, और एक आलू वालन का ज़्यादा मज़ा करता है। तो आप रोज़ाना इसको खाते हैं या कभी कभी? कभी कभी नागा हो जाता है, लेकिन डेली हम रिहायशी इधर के हैं तो बंदा जायके के लिए। और जब बरसात का मौसम आता है फिर तो सुहाना मौका होता है, घर वालों के लिए भी लाजमी है। और फिर जायका, फिर बारिश का तो आपको पता है, तो पकौड़े चिप्स। क्या कहना चाहेंगे आप अपने इस इलाके के रहायशियों को कि यहाँ से पकौड़े खाए करें, यहाँ के लिया करें, क्या कहना चाहेंगे? और लेते हैं लोग, काफ़ी दूर से लेते हैं पकौड़े और अच्छा जायका है और मीनार है, साफ सुथरा काम है। और हम तो बचपन से देख रहे हैं क्योंकि मैं खुद का रिहायशी इधर ही का हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और भाई यहाँ मौजूद हैं जो पकौड़े खाने के लिए आए हैं और पकौड़े अपने घर वालों लेने के लिए आए, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फहद अली। फाज साहब, ये बताइए कि आप यहाँ के क्या रहायशी हैं या कि दूर से आए हैं? नहीं, मैं दूसरे इलाके से आया हूँ, मैं एयरपोर्ट साइड से आया हूँ। अच्छा, आप एयरपोर्ट से आए जी, हैं जी। और सिर्फ पकौड़े लेने के लिए आए हैं? बिल्कुल, पकौड़े लेना है। हम लोग एक दूसरी जगह से होते हुए यहाँ से जब भी आते हैं तो शाह फैसल के ये पकौड़े हम लाजमी खाते हैं। पहले आप यहाँ रहते थे? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता था, मुझे किसी ने रेफरेंस एक दफ़ा दिया, उसके बाद फिर मैंने एक दफ़ा लिया। फिर मैं अब पकौड़े कहीं के नहीं लेता सिवाय इनके आके। अच्छा, ये मशहूरी इस्माइल भाई के पकौड़ों की इस बात की गवाही है कि ये साहब फात भाई एयरपोर्ट से रहने वाले, एयरपोर्ट से यहाँ पर आए हैं लेने के लिए और सिर्फ इस्माइल भाई के पकौड़े लेने के लिए आए हैं। अच्छा, कब से आप ये पकौड़े यूज़ कर रहे हैं? तकरीबन ये हो गए 10 साल तो हो गए मुझे आते हैं। 10 साल खाते हुए हो गए? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या जायका महसूस किया आपने? इनका ऐसी क्या जायका- खास बात है जो कहीं नहीं मिलती और आप दूर से पकौड़े लेने के लिए आ रहे हैं? उसमें ये है कि इनका जो बेसन है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं और जो ऑयल है वो भी बहुत, क्योंकि खाने के बाद बिल्कुल लाइट फील होता है, हैवी फील नहीं होता खाने के बाद। तो इसलिए क्वालिटी वही होती है कि आपको पता है ओरिजिनल सामान से जो बनाते हैं। तो इनके अलावा मुझे नहीं लगता, बहुत सारे ब्रांड हैं यहाँ मलीर में भी, मगर इनके जैसे कोई नहीं बनाता। तो इनकी कौन सी चीज़ आपको स्पेशल पसंद आती है? इनके एक आलू वाले हैं और एक दाल वाले। दाल वाले और आलू वाले जी पकौड़े जी जी, बहुत शौक से जबरदस्त खाते हैं? बिल्कुल बहुत जबरदस्त। इसका मतलब आपके सारे घर वाले शौक से खाते बिल्कुल, मैं होंगे। घर के लिए भी लेके जा रहा हूँ और अपने लिए भी मैंने लिया। तो आप रमजान में भी ये से पकौड़े ले जाते हैं? जी जी, मौका मिलता है। वैसे रमजान में तो बहुत रश होता है यहाँ पे, हाँ। तो मौका बहुत ही कम मिल पाता है, मगर ये नॉर्मली जब दिल चाहता है तो ये यहाँ से आके लेते हैं इस्माइल। तो जब बरसात के दिनों में स्पेशली वहाँ से लेने के लिए पकौड़े आते हैं, क्योंकि बरसात में अक्सर पकौड़े खाने को दिल करता है। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। हमें कहीं और भी जाना होता है घूमने तो पकौड़े पहले यहाँ से लेते हैं, उसके बाद हम लेके जाते हैं। मतलब कि अगर आप पिकनिक वगैरह जाते हैं जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। पकौड़ों का अरेंजमेंट पहले से करके यहाँ जाते से हैं? लेके, यहाँ क्या से बात लेके है, यानी कि जाते ये इस्माइल भाई के पकौड़ों की पहचान है कि बिल्कुल, जो कुछ बिल्कुल। लोग पिकनिक पे जाना चाहें, कुछ लोग सैर सपाटे के लिए, किसी टूरिज्म के लिए जाना चाहें, तो वो भी यहाँ से पकौड़े लेके जाते हैं। बिल्कुल। ये पकौड़े इस्माइल भाई के पकौड़ों की खास बात है। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू। और दुआ बजाएंगे शाम को। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं एक छोटे भाई हमारे प्यारे से, और ये खड़े हुए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने पकौड़े कब से खाना शुरू किए। जी, आप कब से पकौड़े खा रहे हैं ये वाले? मैं पकौड़े 2 साल से खा रहा हूँ। 2 साल से खा रहे हैं। अभी देखा मैंने आपका, आपने चूरा लिया, पकौड़े नहीं लिए। आपको चूरा ज़्यादा पसंद है, जी, तो क्यों पसंद है आपको ये पकौड़े? अच्छे पकौड़े। अच्छे पकौड़े हैं। क्या नाम है आपका? अहमद अली खान। अहमद अली खान। कहाँ से आप आए हैं? मैं शाह फैसल कॉलोनी। शाह फैसल कॉलोनी में रहते हैं जी, और पकौड़े खाने का बहुत शौकीन है और इनको पकौड़े बहुत पसंद हैं। तो क्या कहेंगे पकौड़े खाने के बाद आप इनको? इस्माइल भाई के पकौड़े जिंदाबाद। जिंदाबाद। इस्माइल भाई के पकौड़े जिंदाबाद।
हमारे कैमरामैन भी आपको नज़र आ रहे हैं। और जनाब ये बहुत से लोगों का यहाँ पर रश लगा हुआ है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त रश बढ़ चुका है और वक्फे वक्फे से आपको दिखा रहे हैं कि पहले रश कम था, अब रश बढ़ गया है। पहले रश बढ़ता फिर कम हो गया है और अब मज़ीद बढ़ता जा रहा है। देखें कि यहाँ पर कितनी जमे गफीर लोगों की है। ऐसे लाइन लगी जैसे लोग फ्री में ये पकौड़े बांट रहे हैं, लेकिन ये फ्री में नहीं है। वो मिसाल मशहूर थी ना कि मुझे कहते हैं कि जी बात करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, तो ये पकौड़ों की दुकान तो है लेकिन यहाँ बात करोड़ों की भी है। 6 मन रोज़ाना के पकौड़े निकालते हैं और देखें कितना रश बढ़ता जा रहा है। जनाब हमारे सामने 2 और भाई मौजूद हैं जो कि पकौड़े के बहुत शौकीन हैं और हम जानते हैं क्या नाम है और वो पकौड़े कहाँ से खाने के लिए हैं। जी भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अदील अदील जी। अदील साहब, कब से आप ये पकौड़े खा रहे हैं इस्माइल भाई के? तकरीबन 2.5-3 साल 2.5-3 साल से। तो क्या टेस्ट आपने महसूस किया? ये ऐसा डिश है, 3 नंबर का सबसे अच्छा डिश यही है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सबसे अच्छा यही आता है, भले 1 घंटा लगे हमें। ये बताइए कि आपको इनकी सबसे ज़्यादा जायका कौन सा पसंद है? क्या चीज़ पसंद करते हैं? जो प्याज के पकौड़े बना रहे हैं, आलू के बना रहे हैं, दाल माश के बना रहे हैं, क्या खाते हैं आप? सबसे पसंद है कि इनकी मिर्चें और एक इनके पतले वाले पकौड़े आलू के, जो चिप्स वाले होते हैं, जो पतले वाले होते हैं। आपकी रिहाइश कहाँ पर है? ये सामने 3 नंबर में ही है करीब। अच्छा, ये 3 नंबर के रिहायशी हैं और 3 नंबर से ही लेके खाने के लिए आए हैं। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं। सर आपका क्या नाम है? शहजाद ना। शहजाद भाई, आप कब से खा रहे हैं पकौड़े इनके? बचपन से ही खा रहे हैं, तकरीबन 5-10 साल 20 साल ही हो गए हैं, बहुत पुराने हैं यहाँ पे बचपन से खा रहे हैं जी हाँ। माशाल्लाह। तो आपको कौन सा टेस्ट इनका ज़्यादा पसंद है? क्या ये तो सारे पसंद है इनके, वैसे मिर्चों के जैसे बताया भाई ने, अभी मिर्चों जैसे वाले मैं देख रहा हूँ यहाँ माशाल्लाह और बहुत आलू अच्छी के। लगी हुई है। तो रमजान में क्या हाल होता होगा? रमजान में तो यहाँ पे पाव रखने की जगह नहीं होती वैसे शाह फैसल में। हाथों हाथ होते होंगे वो, वहाँ तक लंबी लाइन लगी होती होगी। हाँ, लाइन तो लंबी होती है काफी। तो फिर आपका नंबर अब 4 वैसे ये इनका काफी चीप, कॉस्ट भी अच्छी है इनकी। 4 बजे आते हो खाने के लिए? 4 बजे क्या मिलता है? 4 बजे तो उससे पहले ही मेरे ख्याल से जोहर के बाद से लाइन लग जाती है रमजान में। तो आप लोग डेली की रूटीन से खाते हैं या डेली तो नहीं, वीकेंड में जैसे संडे को ऑफ होता है तो उसमें ज्यादातर होती कोशिश के। आज संडे है तो इसलिए आप लोग ज़रा खाने की शौकीन बन रहे हैं। तो आप भी संडे का खाते हैं या डेली खाते हैं? हफ्ते में 2-3 दफा। अच्छा, 2-3 दफ़ा। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाज़रीन आपके सामने देखें कि कितना रश लगा हुआ है और मैं कैमरे के सामने नहीं अभी आ रहा, आपको सिर्फ मंजर दिखा रहे हैं कि इस मंजर के अंदर देखें कि कितनी लाइन लगी और लाइन जो है वो ख़त्म होती है फिर शुरू होती है, ख़त्म होती है फिर शुरू होती है और मुसलसल लाइन यहाँ पर लगी हुई है। तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे रमज़ान का समय है। रमज़ान में भी इतनी रश नहीं होती जितनी आज है, लेकिन रमज़ान में जितनी रश होती है, कहने वाले कहते हैं कि रमज़ान में इतनी रश होती है कि रोड पर लाइनें लगी थी और आपकी बारी नहीं आती। जनाब इसकी लोकेशन आपको दिखा रहे हैं। इसकी लोकेशन ये है कि ये देखें 3 नंबर शाह फैसल कॉलोनी के मेन बाज़ार है और अगर आप उस अजीमपुरा रोड से आएंगे
तो 3 नंबर के एंटर होते ही अब आपको बाजार पड़ेगा। ये सामने है शानदार प्याला हलीम और इसके साथ ही ये गली जा रही है इससे सीधी और ये जा रही है 3 नंबर शाफल चुरंगी की तरफ और सामने आपको वो जो है वो मीज़ार गुंबद नज़र आ रहा है और ये साहब खड़े हुए हैं और ये इसकी लोकेशन पे देखें आपको सामने ये पकौड़ों रश नज़र आ रही है। ये सब लोग वो खड़े हुए हैं जो पकौड़े लेने के लिए आए हैं बाइकों पर और देखें कितना रश लगा हुआ है। कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग? और मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि जब भी आप लोग शाह फैसल कॉलोनी आएँ तो इस्माइल भाई के पकौड़े ज़रूर टेस्ट करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।